नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की खंड का की इकाई 2 यानी विद्युत धारा, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? अंग्रेज वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके एक ऐसी व्यवस्था दी, एक ऐसा परिपथ तैयार किया जिससे हम एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। यानी वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने एक इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने दी, जिससे हम एक इस तरह का उन्होंने परिपथ बनाया जिससे हम एक अज्ञात प्रतिरोध यानी 4 प्रतिरोधों में से अगर हमें 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं तो हम चौथा प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इस तरह का एक परिपथ बनाया जिसे हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया। तो जब वो चतुर्भुज बच्चों क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, संतुलन बैलेंस्ड होगा, तो उस चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को हम अब एक चित्र के माध्यम से बच्चों अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने चित्र में एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिखा रखा है। इसको देखेंगे, 4 प्रतिरोध हमारे P, Q, R और S। इनको एक यानी चतुर्भुज के जंक्शन पर जोड़ा, चतुर्भुज के बिंदु हमारे ABCD से जोड़ा गया है, जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो चतुर्भुज का एक विकर्ण है AC विकर्ण को हमने क्या दे दिए, एक बैटरी से, और ये इसकी कुंजी है K1 से जोड़ा गया है। और दूसरा विकर्ण जो BD, उसमें लगाया है हमने गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर क्या करेगा कि इसमें एक निडल होगी कि वो जब विक्षेपित होगी यानी जब वो डिफ्लेक्टेड होगी तो इसका मतलब है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी ये इसकी जो निडल है, अगर इसकी 0 पर है, इसकी निडल मान लीजिए ये 0 पर है, तो इसका मतलब है इसमें BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर इसमें विक्षेप आता है दाईं ओर बाईं ओर, तो इसका मतलब है कि जो इसकी भुजा BD है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब हम इन दोनों कुंजियों को दबाएंगे, यानी जब इसमें से हम करंट फ्लो करेंगे, तो यहां से विद्युत धारा जाएगी, तो यहां से विद्युत धारा गई मान लो I, तो यहां से क्या होगा, ये 2 जगह कुछ चली जाएगी AB और कुछ जाएगी AD। तो इधर गई, इसको मैंने दिखा दिया मान लीजिए I1, और यहां से आएगी कौन सी, मान लीजिए I2। तो यहां से I1, यहां से I1, और यहां से देखिए I2 इधर से वापस आ जाएगी। तो जब हम देखेंगे कि जब इसमें दोनों कुंजियों को दबाते हैं और गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्या है कि बैलेंस मीटर जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड है, यानी संतुलन की अवस्था में है। तो जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तब इनकी 2 संगत भुजाएं मान लीजिए P और Q, इनका प्रतिरोध P और इसका प्रतिरोध Q का अनुपात बराबर होगा R अपॉन S, यानी P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। PQRS क्या है, जो चतुर्भुज है उससे जोड़े गए संगत क्या है, वो प्रतिरोध है। PQRS प्रतिरोध है, G गैल्वानोमीटर है, और I क्या है, I1, इसमें धारा I1, इसमें धारा यहां से बट गई तो I2, और इसमें भी क्या है I1, और इधर से जाएगी I2, ये वापस आ जाएगी। तो जब ये संतुलन की स्थिति में होगा तो इस चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसको अब हम सिद्ध भी करेंगे। तो सिद्ध कैसे करेंगे बच्चों, देखिए। तो ये हम जानते हैं कि इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम। तो देखेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 लूप बन रहे हैं, 2 पास बन रहे हैं। तो पहला पास लूंगा ABDA, तो मैं लिखूंगा इसमें संतुलन की स्थिति में, यानी जब ये मीटर सेतु क्या है हमारा, बैलेंस्ड है, संतुलन की स्थिति में,
संतुलन की स्थिति में मतलब इसमें जो प्रवाहित धारा है गैल्वानोमीटर में विक्षेप क्या है, वो 0 है, तो वो स्थिति मानी जाएगी संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में भुजाओं का जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो भुजाओं अगली तो जो शेष दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो संतुलन की स्थिति में दो लूप बने A B D A। तो अगर इसमें हम लगाएं किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि इनका जो विद्युत विभवांतर है वो बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो हम विद्युत विभवांतर निकालें, पहले देखिए AB, तो AB का निकालें कितना आ जाएगा, देखिए मैं निकालता हूं, देखो ये हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, B बराबर ओम के नियम से लगा दें, B बराबर RI, तो R यहां पर कितना है मान लीजिए P। संतुलन की स्थिति में पहले हम लिखेंगे पास ABDA में, पास ABDA में देखिए इधर धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, P1 प्रतिरोध है P और धारा कितनी है इसमें I, P1 I, और इधर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसका विभवांतर क्या हो गया, 0। अब इधर धारा की हम कैसे, धारा इधर है हम जा रहे हैं इधर, धारा के विपरीत दिशा में, तो इसका क्या होगा माइनस RI2 बराबर 0। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या मिल जाएगा, देखो यानी इसको इधर कर दें तो PI1 बराबर हो जाएगा RI2। तो यहां से I2 को इधर ले आवे तो ये कर दूं मैं, मान लीजिए I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो जाएगा R अपॉन P। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब हम ले कौन सा लूप, अब हम लेते हैं लूप BCD में, यानी पास BCDB में देखो इधर से चले तो इसका प्रतिरोध कितना है Q, तो ये हो जाएगा Q धारा के दिशा में है तो Q, और इसमें जो प्रवाहित धारा वो कितनी है I1, तो QI1 माइनस ये धारा के विपरीत दिशा में है, प्रतिरोध है इसका S, और इसमें जो धारा है वो कितनी है I2 बराबर क्या होगा 0, यानी कुल विभवांतर क्या होगा 0। तो इसको भी अब करें तो QI1 बराबर क्या हो जाएगा SI2, तो यहां से भी निकालें I1 अपॉन I2 बराबर क्या मिल जाएगा S अपॉन Q। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इन दोनों को इक्वेशन को देखें तो I1 I2 बराबर है R अपॉन P और I1 I2 बराबर है S अपॉन Q। तो इसका मतलब समीकरण 1 2 से इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या करते हैं बराबर। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा S को इधर ले आए और P को इधर ले जाए तो क्या मिल जाएगा, देखो R अपॉन S बराबर P अपॉन Q, अथवा इसको हम एक क्रम में लिख दें P अपॉन Q बराबर क्या मिल जाएगा R अपॉन S। तो अगर इसमें ये बच्चों अगर हमें 3 यानी दो प्रतिरोध PQR ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध जो भुजा DC है जिसको हम अज्ञात प्रतिरोध मान लें तो अज्ञात प्रतिरोध हम S को निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों हुआ आज हमारा यानी व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत बहुत धन्यवाद।